सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था अलग अलग शेप्स के अंदर एंगल्स फाइंड आउट किए थे। अभी सपोज आपको कोई एंगल को मेजर करना हो, टेस्ट करना हो, तो आप कैसे करोगे? सो ये दोनों लड़कियां आपस में क्या कर रही है, ये बोल रही है कि हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स। सो ये बोलती है चलो एक काम करते हैं, एंगल टेस्टर बनाते हैं। ये एंगल टेस्टर होता क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा एंगल टेस्टर, ऐसा होता है। और आपके ज्योमेट्री कंपास बॉक्स के अंदर ये आता है। ये एक एंगल टेस्टर ही है जिसे हम डिवाइडर के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप ज़रूर इसको वीडियो को देखिए और आप घर पे बैठे बैठे भी एंगल टेस्टर बना सकते हैं कार्डबोर्ड की मदद से। Today I will show you how to make angle tester. Material required for the making of angle tester: thick paper, cardboard pen, scissor, a small piece of refill. Now I will cut 2 strips of paper. Insert the pen carefully. Now our angle tester is ready. This is right angle 90 degrees. This is less than 90 degrees and this is more than 90 degrees. Now we will measure the angle of book. This is right angle 90 degrees. ओके, आपने वीडियो देख लिया, मज़ा आया और होप आप लोग भी घर पे आज बनाएंगे। आगे हम बात करते हैं रोहिणी एंड मोहिनी। ये दोनों के दोनों जाते हैं एंगल टेस्टर को लेकर घर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए कि कौन सी चीज़ कैसी है। आप देख सकते हैं रोहिणी टेस्टेड एंगल ऑफ द मैथ बुक। उसने मैथ बुक की एंगल को टेस्ट किया, पेंसिल बॉक्स को भी लिया, टेस्ट किया। ठीक है, लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल। लेटर एल, ये आपको दिख रहा होगा लेटर एल। यहाँ पर लेटर एल का जो एंगल है, दिस इज द राइट एंगल, वी राइट इट एज एल। ये राइट एंगल है। राइट एंगल को हम एल की तरह, मतलब एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, यहाँ पर जो एंगल बन रही है वो राइट एंगल है और वो 90 डिग्री की है। सो राइट एंगल बच्चों याद रखना 90 डिग्री का होता है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पेज पे कि घर में जाइए, अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करिए टेस्टर की मदद से। जैसे कि यहाँ पर विंडो की ये कॉर्नर है, यहाँ पर एल शेप बनता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप ले लीजिए और टेस्टर की मदद से चेक कीजिए। टेस्ट करने के बाद आपको बताना है कि क्या वो सारी के सारी एंगल्स राइट एंगल्स हैं। लेट्स गो टू प्रैक्टिस टाइम। सो बच्चों, यहाँ पर है कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस हैं। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये है सीजर, ये है एक ह्यूमन बीइंग मतलब मैन, काइट। सो यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही है। उसमें आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये एंगल्स या तो राइट एंगल है, या तो राइट एंगल से ज़्यादा है, या तो राइट एंगल से कम है। जैसे पहली वाली राइट एंगल से कम है तो यहाँ पर टिक किया हुआ है। सेकेंड वाला राइट एंगल है, क्या लगता है आपको कि राइट एंगल नहीं है? हाँ या ना? अगर राइट एंगल है सो हमें लिखना है यस। मुझे लगभग 90 डिग्री जैसा लग रहा है राइट एंगल है। ये काइट वाला भी 90 डिग्री है। अच्छा, ये है मोर देन 90 डिग्री, ये भी मोर देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री नहीं है। सो इतना ही करना था बस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है सुखमैन मेड दिस पिक्चर विद सो मेनी एंगल्स। सुखमैन ने ये पिक्चर बनाया बहुत सारी एंगल से। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें, पढ़ो आप, जिसमें ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर का यूज़ करना है। ब्लैक कलर फॉर राइट एंगल्स ढूंढ के लिखनी है। ठीक है, राइट एंगल से जो बड़ी है उसके लिए ग्रीन कलर और राइट एंगल से छोटी है उसके लिए ब्लू कलर। कहाँ पर करना है लेकिन इस पिक्चर में ढूंढ के निकालना है आपको राइट एंगल कहाँ कहाँ पर है। सो जस्ट वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यस बच्चों, ब्लैक कलर ये रहा। एक तो यहाँ पर 90 डिग्री मुझे दिखाई दिया, एक यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। और भी अगर आपको दिखते हैं, जैसे चौथा यहाँ पर 4 दिखे मेरे को। और बाद में हमें जैसे कहाँ है ग्रीन कलर मोर देन 90 डिग्री। सो ये रही 1 मोर देन 90, इस तरफ दूसरी। और भी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको ढूंढ देखो। यहाँ पर ये घोड़े का जो सिर है, यहाँ पर इधर से इधर 90 डिग्री से ग्रेटर है। सो उसे ग्रीन कलर से करना है आपको।
ऐसे बहुत सारे हैं। अभी तीसरा जो है ब्लू कलर वाला जो 90 डिग्री से कम है, ये 1 2, ठीक है, ये 3, और भी बहुत सारे आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे देखो ये 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, यहाँ पर एक्चुअली ये पिक्चर पूरा ही एंगल से भरा हुआ है। सो आप अगर आप ढूंढने बैठेंगे लगभग आपको 20 to 30 मिनट्स इसको ढूंढने में लगेंगे। जस्ट मैंने आपको फ्यू एग्जांपल्स दिखाए हैं, होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन। सो पहले जो मगरमच्छ का जो मुंह है वो लेस देन 90 है, ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल से ग्रेटर है, राइट एंगल से स्मॉलर है, ये भी राइट एंगल से स्मॉलर है। बच्चों यहाँ पर मैंने इन सभी के नाम लिख लिए हैं। ये है राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री है, और ये भी एक्यूट एंगल है लेस देन 90। जैसे यहाँ पर मगरमच्छ का मुंह बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक तो लैंप बना लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ हाउस बना लिया, यहाँ लैपटॉप बना लिया, यहाँ पे एक पेंसिल बना लिया, और यहाँ पे हाथों की उंगलियाँ बना ली। सो यही आपको बनाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में एक्टिविटी है, यहाँ पर लिखा है टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, हाफ फोल्ड करो, एक बार और फोल्ड करो, फिर और उसे फोल्ड करके प्रेस करो। यहाँ से आपको एक फोल्डेड चीज़ दिखाई देगी, तो वापस यहाँ से उसको फोल्ड करो और ऐसा करो डॉटेड लाइन से, बराबर है। ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइन्स मेकिंग अ राइट एंगल, एन एंगल लेस देन राइट एंगल, एन एंगल मोर देन राइट एंगल। लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल एंड मार्क देम विद अ डिफरेंट कलर। सो हमको अलग अलग कलर से, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये राइट एंगल, ये एक्यूट एंगल, छोटी छोटी एंगल्स है। सो पूरा ओपन करने के बाद हमें मेजर करके अलग अलग एंगल्स को दिखाना है। मतलब ये पेपर एक्टिविटी है जिसके अंदर से आप एंगल्स के बारे में सीख सकते हैं। एक्टिविटी एंगल्स विथ योर बॉडी, हमारी बॉडी में भी एंगल्स है। कैन यू मेक दिस एंगल्स अ राइट एंगल विथ योर हैंड, बना सकते हैं हम राइट एंगल अपने हाथों से। जैसे राइट एंगल हाथों से बनाना हो, सो हमारे हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, लेग को ऐसे मोड़ना पड़ेगा अंदर की तरफ, ठीक है। एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर आर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हाथ ऐसे ऊपर ले जाऊंगा मैं। एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर बॉडी, हाँ ये बनाए ना इधर देखो झुक के। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, बहुत मस्त लगेगा अगर आप ड्राइंग बनाओगे। यहाँ पर बहुत सारी ड्राइंग बनाई है, आप देख सकते हैं। मज़ेदार एक्टिविटी है, ड्राइंग भी हो जाएगा आपका। सो ये एक एक्टिविटी बेस्ड चीज़ है जिसको आपको नोटबुक में करना है, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। एंगल गार्डन, अरे वाह, गार्डन में भी एंगल इधर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। माई एंगल डांस शोज द वे, when I see flowers for making honey, I want to tell other bees to show them the way I start dancing. My dance shows the angle between the sun and the flower. So ये फ्लावर है और ये सन है, उसके बीच का एंगल यहाँ पर दिख रहा है मधुमक्खी को, और यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं। गार्डन के अंदर एंगल्स है। कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट। कोई भी लीफ लेना है, उसके ऊपर कलर करके, वाटर कलर करके आपको आपकी नोटबुक में उसको छाप देना है। जैसे आपको साइड में दिख रहा होगा यहाँ पर। एकदम इजी है, ये चीज़ आपको करनी है, भूलना नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर गार्डन के अंदर और भी चीज़ें हैं। क्या है ये वुड पैकर क्या बोलता है, आई एम अ वुड पैकर, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, बिकॉज उसको क्या करना है, वुड को कट करना है। फिर बोलते हैं हे लुक एट दैट बर्ड, इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। यहाँ पर ध्यान से देखो, राइट एंगल से भी कम एंगल बन, मतलब अगर आप ध्यान से देखो आपको बहुत सारी जगहों पे एंगल्स दिखाई देगी। मेन चीज़ें आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विथ स्मॉल एंगल्स। कुछ बर्ड्स की बीक स्मॉल एंगल्स होती है, कुछ बर्ड्स की बीक्स में चोंच जब वो बड़ा ओपन करता है तो बड़ी एंगल बन जाती है। इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन द टू ब्रांचेस, विच टू ब्रांचेस हैव द बिगर एंगल। कौन सा पिक्चर, ओके ये वाला, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ऑब्वियसली ये वाली एंगल बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर किया है मैंने, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पेज पे वापस।
हमारे नाम में भी एंगल्स छुपे हुए। यहाँ पर लिखा हुआ है सुखमैन। देखो ज़रा गौर से देखो, इधर मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ एंगल, यहाँ पर एंगल, ये एंगल, ये एंगल, देखिए चारों तरफ आपको एंगल से एंगल्स दिखाई देगी। अंदर की साइड, बाहर की साइड, अंदर अंदर, ये काफ़ी सारी जगहों पे आपको एंगल्स देखने को मिलेगी। और अगर आप ध्यान से लेकर बैठो तो आपको एंगल्स ही एंगल्स दिखाई देगी। आगे देखते हैं हम। इन माई नेम देर आर 11 राइट एंगल्स, देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन राइट एंगल्स। ये बोलते कि मेरे नाम में तो मुझे 11 मतलब 11 राइट एंगल्स मिले और 10 एंगल्स जो राइट एंगल्स से छोटे थे वैसे मिले। टोटल 21 एंगल्स मिले। राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। बच्चों जैसे ये नाम लिखा है, आपको और 3 नाम लिखने हैं, फिर उसके एंगल्स ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ हो रहा है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले मीरा में फाइंड करेंगे कितने 90 डिग्री है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से स्मॉलर 1 2 3 4 5 6। 90 डिग्री से ग्रेटर 1 2 एंड 3। सो राइट 3। रीना में फाइंड आउट करो 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओ 11 इसमें भी 90 डिग्री से कम 1 2 3 4 5। 90 डिग्री से ग्रेटर 1 2 3। और कोई है? सो बालन में 90 डिग्री वाली एंगल 1 2 3 4 5 6। सो लिखो 6। और भी देखते हैं दूसरा कोई एंगल मिलता है तो छोटा वाला अभी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ग्रेटर 1 2 3 4 5। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं हमारी बुक के अंदर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 11। 5 हमें छोटे मिले और 3 हमें ग्रेटर मिले। यहाँ पर मिले हमें 6 राइट एंगल्स, 5 हमें मोर देन राइट एंगल्स मिले और 8 लेस देन राइट एंगल्स मिले। मज़ेदार एक्टिविटी बच्चों, राइट? सही ना? सो ये आप कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं इस एक्टिविटी का। आगे हम बात करेंगे एक्टिविटी का। यहाँ पर लिखा है पुट 10 मैथ मैजिक बुक्स ऑन टॉप। एक के ऊपर एक आपको 10 बुक्स मैथ मैजिक के रख देने हैं। कीप 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक स्लाइड। एक ऐसा स्लाइडिंग करते हुए रख दो। नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। अभी ऐसा 6 बुक के साथ करो। रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। मतलब एक के ऊपर से रोल करो बॉल को, फिर दूसरी रखो, तीसरी, चौथी, तो कौन सी बार आपका जो बॉल है एकदम फास्टली रोल करके नीचे आता है। विच स्लाइड्स हैज द स्मॉलर एंगल। सो एक्चुअली में स्मॉलर एंगल तो पहले वाले का ही होगा, जब दूसरी वाली होगी उसका बड़ा एंगल। जैसे जैसे आप बुक रखते जाओगे उसकी एंगल बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर में लड़का देख रहे हैं आप, क्या कर रहा है ये? एक यहाँ पर 2 खेलने की चीज़ें देख रहे हैं आप। ये स्लाइड्स, एक लंबी वाली एक छोटी वाली, 2 स्लाइड्स है पार्क में। इसमें से लार्जर एंगल किसकी है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, लार्जर एंगल ये रही, इसकी है लार्जर एंगल, सेकंड वाले की। विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर लिटिल बॉय। डेफिनेटली यही वाला सेफर है, ये तो फटाक से नीचे आ जाएगा और उसको लगेगा। ये जो लंबी वाली है यहाँ पर धीरे धीरे आएगा, उसको चोट भी नहीं लगेगी। इज इट राइट? इसीलिए नंबर 2 वाला इज बेस्ट। आगे बढ़ते हुए चेंजिंग शेप्स की तरफ। थिंग्स यू नीड यूज्ड मैस्टिक्स। आपको यूज मैस्टिक्स लाने हैं। पीसेस ऑफ रबर ट्यूब यूज्ड इन साइकिल व्हील्स। साइकिल के बाल में काले काले ट्यूब्स होते हैं, ये वाले। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स ले लिए हैं ओरिजिनल मैस्टिक्स के। आपको ऐसी पुरानी वाली जली हुई मैस्टिक्स ले लेनी है। फिर ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ये ऊपर वाली, उसको निकाल के दोनों तरफ ऐसे मैस्टिक्स घुसा देनी है। उसमें लग जाने के बाद आप यहाँ से बीच में से बेंडिंग कर सकते हैं।
इसको लगने के बाद वो बीच में से बेंड हो जाएगा। सो आप देखो यहाँ पर एक मस्त डिज़ाइन बन चुकी है। 3 मैस्टिक्स बनाकर ऐसे ट्यूब लगाकर बना लो इसे। और भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर आप 4, 5, 6 साइडेड के शेप्स देखिए, ये 4 साइडेड के शेप्स, ये 5 साइडेड, ये 6 साइडेड, सभी में हमने रबर ट्यूब मैचस्टिक का उपयोग किया है। इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर आपको एंगल्स बनती हुई दिखाई पड़ेगी। सो ये खेलते खेलते हम एंगल्स के बारे में सीख सकते हैं। छोटी एंगल्स मतलब राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल। अभी हमें ढूंढना है कि हर एक शेप में कितनी एंगल्स है। इसमें 4 साइड्स है तो इसमें 4 एंगल्स है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंगल्स है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंगल्स है। जितनी मैचस्टिक्स है उतनी ही एंगल्स है, मैंने ये देखा। आगे नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड विद द टिप ऑफ योर फिंगर। अगर आप ऐसे दबाओगे शेप बदलता जाएगा। शेप बदलेगा तो एंगल छोटी बड़ी हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? अगर आप ये जो लड़का है यहाँ पर, अगर आप ऐसे ही फिंगर को प्रेस करोगे इसे, सो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल चेंज हो गई। यस, यहाँ पर हमें हमारा रिजल्ट लिखना है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसकी एंगल चेंज होगी कि नहीं। ऑब्वियसली सभी की एंगल चेंज हो जाएगी। सबको सभी में लिखना है यस 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 नो, क्योंकि इसको प्रेस करोगे अगर आपने मैस्टिक्स और ट्यूब से बनाया तो वो दबेगा तो सही, ओनली ट्रायंगल प्रेस में ही होगा। नो बच्चों, ये वाली जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या करना नहीं भूलना, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और हाँ नीचे कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं, बाय। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.